प्रेम, जुर्म और रहस्य। कानपुर की दास्तान। स्वरूप नगर में एक आलीशान कोठी, शिवम निवास। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, प्रेम, जुर्म और रहस्य, जो एक ऐसी दास्तान है जिसमें मोहब्बत है, धोखा है, एक खून है और एक ऐसा राज जो आखिर तक अनसुलझा रहता है। कहानी शुरू होती है कानपुर के मशहूर इलाके स्वरूप नगर से। स्वरूप नगर में एक आलीशान कोठी थी, शिवम निवास। यहां रहता था अर्जुन खन्ना, एक नामी वकील जिसकी शोहरत लखनऊ तक फैली थी। लंबा कद, गहरी आंखें और तेज तर्रार दिमाग। उसकी पत्नी थी रितिका, बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी। अर्जुन और रितिका की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब उनके रिश्ते में वो गर्माहट नहीं रही थी। रवि मेहरा का आगमन। एक दिन अर्जुन के पुराने कॉलेज का दोस्त रवि मेहरा, जो अब एक क्राइम जर्नलिस्ट बन चुका था, अचानक कानपुर आया और अर्जुन के घर ठहरा। रवि हमेशा की तरह उत्साही और बातूनी था, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहा था। रवि ने अर्जुन को बताया कि वो एक बड़े स्कैम पर काम कर रहा है, जिसमें एक बड़े नेता, कुछ पुलिस अधिकारी और एक सीरियल मर्डर केस आपस में जुड़े हैं। अर्जुन, रवि ने कहा, मुझे लगता है रितिका भी किसी साजिश में फंसी है। मैंने उसे कई बार एक संदिग्ध आदमी से मिलते देखा है। अर्जुन चौंका। तुम कहना क्या चाहते हो, रवि? कि मेरी बीवी किसी क्रिमिनल से जुड़ी है? रवि ने चुपचाप एक फोटो बाहर निकाली। तस्वीर में रितिका थी, एक अनजान आदमी के साथ होटल के कमरे में। अर्जुन के चेहरे पर रंग उड़ गए। इंस्पेक्टर सीमा रावत की एंट्री। अब कहानी में आता है तीसरा किरदार, इंस्पेक्टर सीमा रावत। तेज, खूबसूरत और अपराधियों के लिए एक बुरा सपना। सीमा अर्जुन की क्लाइंट रह चुकी थी, लेकिन दोनों के बीच पेशे से कहीं ज्यादा कुछ था, एक अधूरा इश्क। जब अर्जुन ने सीमा को रितिका की तस्वीर दिखाई, तो सीमा की आंखों में भी कुछ अलग चमक थी। मैं इस आदमी को जानती हूं, सीमा बोली। इसका नाम है अलीम, एक स्मगलर जो हाल ही में एक हत्या के मामले में फरार है। तीनों, अर्जुन, रवि और सीमा, ने मिलकर एक योजना बनाई कि रितिका के पीछे रहस्य से पर्दा हटाया जाए। रात की पीछा और गोलीबारी। रात को अर्जुन ने नाटक किया कि उसे दिल्ली एक केस के सिलसिले में जाना है, लेकिन असल में वो रवि और सीमा के साथ रितिका का पीछा करने की योजना बना चुका था। रात 9 बजे रितिका अपनी कार में निकली। वो सीधे एक पुराने गेस्ट हाउस पहुंची। वहां अलीम पहले से इंतजार कर रहा था। रवि ने चुपचाप सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आई। तीनों भागे गेस्ट हाउस की ओर। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। अलीम जमीन पर मरा पड़ा था और रितिका के हाथ में पिस्तौल थी। मैंने कुछ नहीं किया, रितिका चिल्लाई। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और अचानक किसी ने इसे गोली मार दी। लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़की अंदर से लॉक। तो गोली किसने चलाई? सीमा ने तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाया। हथियार से सिर्फ रितिका की उंगलियों के निशान मिले। मामला और भी पेचीदा हो गया। अदालत का खेल। रितिका को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट में अर्जुन ने खुद उसका केस लड़ने का फैसला किया। रवि ने उसे टोका, क्या तुम वाकई अपनी बीवी को निर्दोष मानते हो? अर्जुन ने कहा, सच क्या है, ये जानने के लिए मुझे खुद इस केस को लड़ना होगा। जांच के दौरान अर्जुन को रितिका की पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक नाम बार बार लिखा था, आर। अर्जुन ने सोचा, क्या ये आर रवि है? एक रात अर्जुन ने रवि के कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक फर्जी पासपोर्ट, नकली नाम से होटल की बुकिंग और एक दस्तावेज मिला, जिसमें अलीम की हत्या के बदले बड़ी रकम की बात थी। अर्जुन समझ गया, असली मास्टरमाइंड रवि ही है। रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह कोर्ट में अर्जुन ने सबूत पेश किया, रवि के खिलाफ। रवि हंसा, मैंने अलीम को मारा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मुझे किसी ने पैसे दिए थे। अर्जुन चीखा, कौन? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा रावत। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सीमा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस कहा, अलीम ने मेरे भाई को मारा था। मैं उसे कानून के जरिए सजा नहीं दिला सकी, इसलिए ये रास्ता चुना। कोर्ट ने रवि और सीमा दोनों को दोषी पाया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रितिका को बरी कर दिया गया और वो चुपचाप कोर्ट रूम से बाहर निकल गई। अंतिम मोड़। अर्जुन अब सब कुछ जान चुका था, फिर भी उसे कोई चैन नहीं था। एक दिन उसे रितिका की अलमारी में एक पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो था, जिसमें रितिका और सीमा साथ बैठी थी और योजना बना रही थी कि कैसे अलीम को खत्म किया जाए और रवि को फंसाया जाए। हकीकत ये थी, रितिका ही असली चालबाज थी। उसने अलीम, रवि और सीमा तीनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया, और अब वो सबको मात देकर अकेली आजाद थी। अर्जुन ने पेन ड्राइव जला दी और कहानी को वहीं खत्म कर दिया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अंत्य शुरुआत। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ राज कभी नहीं सुलझते। समाप्त।